डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा के लिए। तो जो भी काम करें वो अपनी मर्ज़ी से करें। मैं या मेरा चैनल आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं है। कल से मार्केट की जो कंडीशन थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी, क्योंकि सारे ट्रेडर ये समझ रहे थे कि मार्केट अप जाएगी, मार्केट अप होने के बाद डंप ज़रूर करेगी, लेकिन मार्केट ने डंप करने की बजाय आज सुबह मार्केट 48,500 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से तकरीबन काफ़ी अकाउंट वॉश आउट हुए हैं। तो हम भी जिसके साथ कॉपी ट्रेडिंग कर रहे थे, जो X1, 2 और 3 और 4 के अकाउंट्स हैं, वो तकरीबन मेरे तीनों वॉश आउट हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे सेल के अभी तो आपको ये पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे नीचे काफ़ी लॉसेस हैं। और चारों जो अकाउंट्स थे उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसमें सारा लॉस हुए आज। और ये सारे आप ऑर्डर्स देख सकते हैं नीचे, ये देखें टोटल लॉस ही हैं। सुबह फिर मार्केट अप होना शुरू हो गई, ये ट्रेडर सेल की ट्रेड्स लगा रहा था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब मार्केट अप होती है तो फिर फ़ौरन या थोड़ी देर के बाद या 4 से 5 घंटों के बाद नीचे भी जाती है मार्केट, लेकिन मार्केट ने नीचे जाने के बजाय मार्केट ऊपर से ऊपर ही चलती गई, क्योंकि कल भी मार्केट ने ऐसा किया, आज फिर मार्केट ने ऐसा किया, और बाय के बजाय इन्होंने सेल पे लगाई, क्योंकि इनका आइडिया ये था कि मे भी मार्केट गिरेगी, अब तो 48,500 तक जा रही है, तो फिर मार्केट ने तो नीचे आना है। और फिर ऐसा हुआ कि आपके सामने ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आज जो 2 महीने की इसकी जो परफॉर्मेंस थी उस पे सारे पे पानी फिर गया। लेकिन मैंने ये किया था कि मैंने जो 2 महीने का जो प्रॉफिट था उसको साइड पे किया हुआ था, तो इसलिए मेरा आप ये समझें कि मेरा जो कैपिटल है वो बच गया, क्योंकि मैंने कैपिटल को निकाला हुआ था और दूसरी स्ट्रैटेजी के अंदर लगाया हुआ था। तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि जब आप हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने जो कैपिटल है उसको रिकवर करके उसको साइड पे लगाना होता है। ये आपके सामने जो ओपन है अभी, तो ये ट्रेडर का अपना अकाउंट ओपन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लॉसेस हैं। तो यही हिकमत अमली अपनानी होती है ट्रेडिंग के अंदर। मार्केट को कभी भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट का रुख कब किस वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आज आप देखें कि एक्सनेस के ऊपर जो टॉप ट्रेडर है वो आज वॉश आउट हुआ। कल जो तीसरे नंबर पे था, DS स्ट्रैटेजी के नाम से उसका अकाउंट था, कल वो वॉश था, लेकिन उसकी इक्विटी कम थी और वो इस वजह से उसके जो इन्वेस्टर्स थे वो 3 से 4 हज़ार थे, उनको फिर उस लेवल के हिसाब से कम ही लॉस हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी इक्विटी 2,000 के करीब थी और इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो तकरीबन 7,000 प्लस थे। तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं लोगों के, किसी का 100 लगा होगा, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30। अब यहाँ पे आपके सामने जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं इसमें किसी में $50 है, किसी में $20 हैं, किसी में $30 हैं, ठीक। और ये सारे वॉश आउट हैं। मतलब ये सारे अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये, उस वक्त मैंने इसमें ऑडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन आई थिंक ऑडियो का जो माइक था वो मैं ऑन करना भूल गया, तो अभी मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ इसके अंदर ही मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी, समझाई थी कि किस तरह से ये हुआ है। तो ये होता रहता है ट्रेडिंग के अंदर। जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उनको ये ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की भी, चाहे वो खुद करें, कॉपी ट्रेडिंग करें, कुछ भी। एक्सनेस के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग में 2 किस्म की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक लो रिस्क की होती है और एक हाई रिस्क की होती है। लो रिस्क की स्ट्रेटजी किस तरह से होती है कि आपको ये देखना पड़ता है, या आपको आपके अपलाइनर्स या आपकी जो एक नेटवर्किंग होती है उसके ज़रिए जो आप तक मालूमात पहुंचाई जाती हैं कि इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो लो हैं और इस तरह की आई हैं। तो समटाइम्स लो वाले भी बहुत सारे मसाइल का सामना उनको भी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे किसी हद तक बचा जा सकता है। बात अगेन के गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, कब कौन किस वक्त उड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ट्रेडिंग के अंदर कम से कम ये चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ती है कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करना होता है कि आप किस हद तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको किस हद तक प्रॉफिट चाहिए, उस बेस के ऊपर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी को फिर आगे ये है कि बेसिक ये चीज़ है कि सबसे पहले जो आपका कैपिटल लगा है उसको आप रिकवर करें। अगर हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर तो जल्द से जल्द वीकली बेसिस के ऊपर आप अपने प्रॉफिट्स को साइड पे लगाते रहें। लो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हैं तो थोड़ी हिकमत अमली तब्दील होती है, आप 15 दिन के बाद या आप 1 महीने के बाद भी अपने प्रॉफिट को निकाल के
साइड पे रखते जाएं और उसके बाद फिर जो आपका कैपिटल होगा वो सेव रहेगा। एक्सनेस के ऊपर मेरा जो 2 महीने का तजुर्बा रहा है उसके ऊपर मैंने अपना कैपिटल निकाल लिया था। अब मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मुझे लॉस इतना ही हुआ है जितना मेरा कैपिटल था, क्योंकि मैंने कैपिटल निकाल लिया था। उसके ऊपर जो मेरा प्रॉफिट था वो तकरीबन $150+ के करीब था। तो इतना ही मुझे नुकसान हुआ है इस एक्सनेस के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे मेरा अमाउंट, एक जो लॉस स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ पिछले दिनों शेयर की थी उसके अंदर कुछ अमाउंट लगी हुई है और वही मेरा कैपिटल था।